अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, दुनिया का ये दस्तूर है कि जो शख्स जितना ज़्यादा कामयाब होता जाए, जितना ज़्यादा मैच्योर होता जाए, उसके पास गलती करने की गुंजाइश उतनी ही कम रह जाती है। एक नाकाम इंसान या फिर एक आम इंसान की हर गलती ये कहकर माफ़ कर दी जाती है कि उससे ना तो अच्छे की तवक्को की जा सकती है, ना ही उसने कभी कुछ अच्छा करना है। लेकिन जहाँ बात आती है एक सयाने इंसान की, एक सुलझे हुए इंसान की, तो उसको सबसे बड़ा बर्डन यही फेस करना पड़ता है कि उससे ना तो कोई ये तवक्को करता है और ना ही कोई भी उसकी गलती बर्दाश्त करने को या फिर माफ़ करने को तैयार होता है। ऐसा ही कुछ हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलता है कि जहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका डिलीवरी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जिसको कोई भी चीज़ डिलीवर करनी ही नहीं है, तो वो कोई भी अनाउंसमेंट करे, लोग उसके अनाउंसमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत शोर करने के बाद खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन जहाँ बात आए एक कामयाब प्रोजेक्ट की, एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की, एक आबाद प्रोजेक्ट की, और उसके ऊपर अगर कोई अनाउंसमेंट ऐसी आए कि जिससे उस प्रोजेक्ट की वर्थ या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क आए, तो कोई भी शख्स उसको जाने नहीं देता, बल्कि हर शख्स कोशिश करता है कि वो उसके ऊपर जितना ज़्यादा शोर कर सके उतना ज़्यादा शोर करे और लोगों की तवज्जो उस खामी की जानिब दिलवाए। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेके कि जिनकी जानिब से एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की एक अनाउंसमेंट सामने आई कि जिसके बाद अब मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी देखने को मिल रही है। जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की मार्केट के अंदर मौजूद थी, जहां वो माइनस का शिकार हुई हैं, तो वहीं बहुत सारी ऑन ग्राउंड चीज़ों के ऊपर भी इस अनाउंसमेंट का काफ़ी बुरा असर पड़ा है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप हाउसिंग सोसाइटी की साइड के ऊपर खड़े होकर सिचुएशन का एनालाइज करें, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि 3-4 साल के दौरान जिस नौयत से महंगाई बढ़ी है, जिस तादाद में चीज़ों के रेट बढ़े हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी हक बजानिब है चीज़ों के रेट्स को सामने रखते हुए एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लागू करने में। लेकिन वहीं बात अगर की जाए क्लाइंट्स के एंड पर खड़े होकर क्लाइंट्स के फेवर करते हुए, तो यकीनन क्लाइंट्स अपनी जगह पर हक बजानिब हो गए कि उन्होंने जब 3-4 साल पहले वो चीज़ या वो प्रोडक्ट अवेल की थी, तो तब भी वो मार्केट की निस्बत और मार्केट में मौजूद ऑप्शंस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पेमेंट प्लान को पूरा किया। ऐसी सूरत हाल में हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1 तो ये कि हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस ही ना करें, अपने पल्ले से डेवलपमेंट करें और 3 साल या 4 साल बाद जब डिलीवरी देने का टाइम आए, तो तब उस वक्त की महंगाई को सामने रखते हुए जो भी अमाउंट बने डेवलपमेंट चार्जेस के मद में क्लाइंट्स के ऊपर लागू कर दे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि डेवलपमेंट का काम अपने पैसे से कर पाएँ, क्योंकि लैंड एक्वायर करना अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है और साथ में हम ये भी जानते हैं कि डेवलपमेंट का काम कितना ज़्यादा महंगा होता है। एक आम इंसान के लिए 3 मरला या 5 मरला का घर बनाना भी नामुमकिन होता है और पूरी ज़िंदगी लग जाती है, तो कहाँ एक इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास ये बचता है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पहले ही एक भारी भरकम अमाउंट लोगों के कान में डाल दें या फिर उनको पेमेंट प्लान के ज़रिए दे दें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ घबराती हैं कि अगर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लगा दिए, तो हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी शख्स इंटरेस्ट ना ले और उनके पड़ोस में मौजूद किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर चला जाए उनका क्लाइंट कि जो डेवलपमेंट चार्जेस अभी लागू नहीं कर रहा और 3-4 साल बाद जाकर वो अनाउंस करेगा, तो तब की तब देखी जाएगी। और एक ऐसा इंसान कि जिसने ऑलरेडी अपनी लैंड कॉस्ट क्लियर कर ली हो, तो उसके लिए तो ये मजबूरी बन जाता है कि वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस को पूरा करे अगर उसको पोजेसन चाहिए। तो यकीनन एक कड़ी सिचुएशन होती है कि जिसका सामना किसी भी डेवलपर को या फिर हाउसिंग सोसाइटी को करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में आप क्लाइंट्स की साइड पर खड़े हों या फिर डेवलपर की, आपके पास अपनी रीजनिंग, अपने लॉजिक मौजूद होंगे। लेकिन एक डेवलपर को यही चाहिए कि दस्तूर दुनिया को सामने रखते हुए, अपने क्रेडिबिलिटी को सामने रखते हुए, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए और अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी को सामने रखते हुए जो भी बात करे वो निहायत सोचो विचार के बात करे। अगर उसको डेवलपमेंट चार्जेस पहले लागू करने हैं, तो इस चीज़ को फिर साइड पर रख दे कि लोग उसकी प्रोडक्ट को किस तरीके से लेंगे, या फिर अगर उसे बाद में लागू करने हैं तो फिर उसको थोड़ा सा रिस्क खुद भी लेना पड़ेगा और डेवलपमेंट के मद में खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हाउसिंग सोसाइटीज़ की अपनी चॉइस है कि वो क्या करना चाहें, लेकिन क्लाइंट्स अपनी जगह पर सही होते हैं और क्लाइंट्स को आप कभी भी गलत नहीं कह सकते। तो हमारा यही मशवरा है तमाम तर डेवलपर्स के लिए और तमाम तर सोसाइटीज़ के मालकान के लिए, अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।